हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट विद मी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पोम की जो ना सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि उस गहरे दर्द और खामोशी को आवाज देती है जो तब हमारे अंदर बस जाती है जब कोई ग्रेट सोल इस दुनिया से चला जाता है। ये कविता है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जिसे लिखी है दुनिया की मशहूर कवियत्री माया एंजलू ने। इस पोम में हम देखेंगे कैसे एक इंसान के चले जाने से दुनिया बदल जाती है, किस तरह साइलेंस भी चीखने लगता है और कैसे उनकी यादें हमारी आत्मा में घर कर जाती है। पोम में यूज हुआ है सिंबलिज्म, जैसे ग्रेट ट्रीज सिंबलाइज करते हैं महान लोगों को। पर्सोनिफिकेशन, जब वो ट्रीज गिरते हैं तो एयर शडर करती है। एलिटरेशन, रेपिटेशन, जो पोम के भाव को और भी गहरा बना देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल इमेजरी, जो हमें पोम के हर शब्द को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पोम को, ना सिर्फ उसके शब्दों को बल्कि उसके भाव, उसकी भावना और अस मैसेज को जो माया एंजलू हमारे दिलों तक पहुंचाना चाहती है। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जब महान वृक्ष गिरते हैं, जब कोई महान आत्मा जैसे अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी इस दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती हिल गई हो। उनके जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता बल्कि हमारी सोच, प्रेरणा और विश्वास का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स शडर, दूर पहाड़ियों की चट्टानें भी कांप उठती है। मतलब ये कि उनका प्रभाव सिर्फ आसपास नहीं बल्कि बहुत दूर तक महसूस होता है। जैसे लता मंगेशकर की आवाज जब वो खामोश हुई तो हर कोना जैसे सन्नाटा ओढ़ चुका था। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस, शेर भी घास में छुपकर बैठ जाते हैं। मतलब वो लोग जो खुद भी बहुत ताकतवर हैं, जैसे नेता, कलाकार या वैज्ञानिक, वो भी दुख में चुप हो जाते हैं। जैसे जब इरफान खान या सुशांत सिंह राजपूत गए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री थम सी गई थी। एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी, यहां तक कि हाथी भी धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर चले जाते हैं। मतलब कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी डर और दुख के आगे झुक जाती है। जैसे जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो राजनीतिक गलियारों में एक गहरा खालीपन छा गया था। When great trees fall in forests, small things recoil into silence, जब जंगलों में महान वृक्ष गिरते हैं तो छोटी चीजें भी डर से चुप हो जाती हैं। हम सब आम लोग उनके न होने से सहम जाते हैं। जैसे मदर टेरेसा के जाने पर गरीबों और असहायों के बीच जैसे एक मां चली गई हो। Their senses eroded beyond fear, उनकी संवेदनाएं डर से भी आगे सुन्न हो जाती है। मतलब ये कि दुख इतना गहरा होता है कि कुछ महसूस करने की ताकत भी नहीं बचती। जैसे जब भगत सिन्हा को फांसी दी गई थी, सारे देशवासी कुछ पल को सुन्न रह गए थे। When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. जब महान आत्माएं मरती हैं, तो हमारे आसपास की हवा भी हल्की, अजीब और वीरान सी लगती है, जैसे कुछ तो चला गया हो। जैसे मिसाइल मैन कलाम के जाने के बाद हर युवा को लगा कोई दिशा देने वाला अब नहीं रहा। We breathe briefly, our eyes briefly, see with a hurtful clarity. हम थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं, हमारी आंखें कुछ देर के लिए बहुत साफ देखती हैं, पर वो दृश्य दर्द से भरा होता है। जैसे कि सच तो साफ है, वो अब नहीं रहे। जैसे सुशांत के जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि हंसती मुस्कुराती शक्ल के पीछे भी कितना अकेलापन हो सकता है। Our memory suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words, unsaid. हमारी यादें अचानक तेज हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने कुछ और अच्छे शब्द कहे होते, कुछ और समय बिताया होता। जैसे जब ऋषि कपूर गए तो उनके चाहने वालों ने कहा, काश हमने और तारीफ की होती और प्यार जताया होता। Promised walks, never taken, वो वादे जो हमने किए थे, जैसे साथ टहलना, बातें करना,
सब अधूरे रह जाते हैं, जैसे कोई दोस्त चला जाए और हम सोचे वो एक कॉल किया होता। ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। जब महान आत्माएं जाती हैं तो हमारे जीवन का वो हिस्सा जो उनसे जुड़ा था वो भी साथ चला जाता है। जैसे कि अगर भगत सिंह ना होते तो हम आज आजाद ना होते। उनकी आत्मा हमारे अस्तित्व का हिस्सा थी। Our souls, dependent upon their nurture, now shrink, wizened। हमारी आत्माएं जो उनके प्यार और मार्गदर्शन पर टिकी थी अब सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, जैसे एक पेड़ की जड़ सूख जाए। हमारा विकास रुक जाता है। Our minds formed and informed by their radiance। हमारी सोच जो उनकी रोशनी से बनी थी अब अंधेरे में रह जाती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ने कई लोगों की सोच बनाई। उनके शब्दों की रोशनी लोगों का मार्गदर्शन करती थी। Fall away, we are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold caves। हम पागल नहीं होते, बल्कि एक ऐसे अंधेरे में चले जाते हैं जहां कोई शब्द नहीं होते। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के जाने के बाद कई लोग खुद को फिर से अकेला महसूस करने लगे, मानो ज्ञान की लौ बुझ गई हो। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। लेकिन जब महान आत्माएं जाती हैं कुछ समय बाद एक शांति खिलती है। वो हमारे अंदर अमर बन जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देते हैं। स्लोली एंड ऑलवेज, irregularly, spaces fill with a kind of soothing electric vibration। वो शांति धीरे धीरे आती है, कभी पूरी तरह नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके शब्द हमारे आसपास एक ऊर्जा की तरह फैल जाते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी संविधान की आत्मा बनकर गूंजते हैं। Our senses restored, never to be the same, whisper to us। They existed, they existed, we can be and be better, for they existed। हमारी संवेदनाएं फिर लौटती हैं, पर पहले जैसी नहीं। हमारे दिल धीरे से कहते हैं वे थे, और क्योंकि वे थे हम हैं और बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम थे हम सपने देख सकते हैं। क्योंकि बापू थे हम शांति की ताकत को समझते हैं। और जब हमारी आत्माएं धीरे धीरे सुनने लगती हैं तो हमें हर मौन में, हर खामोशी में उस इंसान की मौजूदगी महसूस होने लगती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस कविता से माया एंजेलो हमें क्या समझाना चाहती है? वो हमें ये जताना चाहती है कि जब कोई महान आत्मा, कोई ऐसा इंसान जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, जैसे हमारे दादा दादी, कोई प्यारा दोस्त या एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने से हमारी आत्मा थोड़ी और गहरी हो जाती है। उनकी यादें, उनके विचार, उनके बोले गए शब्द हमारी सोच और हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। हम थोड़ा और सोच समझकर बोलने लगते हैं, थोड़ा और दिल से जीने लगते हैं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में भी वो हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। और शायद यही इस कविता का सबसे गहरा, सबसे प्यारा संदेश है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रोजेक्ट विद मी को, जहां हम इसी तरह पोएम्स, स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स को दिल से और समझदारी से एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, हर साइलेंस में कुछ न कुछ बोलता है, बस ध्यान से सुनिए।